हेलो दोस्तों, आज की कहानी है नंद नंदोई का डर। आज सास का हुक्म आया कि नंद नंदोई आ रहे हैं कुछ दिनों के लिए। ज्योति सुबह जल्दी उठकर किचन में लग गई। एक तो इतनी गर्मी, उस पर नंद नंदोई का आना। उसने नाश्ते से लेकर खाने तक की तैयारी कर ली। ज्योति की ननद का ऑर्डर था, तुम्हारे जीजाजी आ रहे हैं, खाने नाश्ते में वैरायटी होनी चाहिए। अभी कुछ महीने ही ज्योति की शादी को हुए थे। उसने अपने नंदोई के बारे में सुन रखा था कि बहुत गुस्से वाले हैं, साफ सफाई पसंद करते हैं, खाने के शौकीन हैं, खाने में भी 10 वैरायटी चाहिए। जब मेहमानों के आने का सुनकर ही इतना खौफ हो जाए तो आने के बाद क्या होगा। ज्योति ने एक पांव पर खड़े होकर तैयारी की। उनके आने की खुशी खौफ में बदल गई। जैसे ही नंद नंदोई आए, उसने चाय नाश्ता रखा। ननद रसोई में आकर बोली, सिर्फ सूखा नाश्ता, कुछ गर्म नहीं बनाया क्या? दोपहर के 12:30 बज रहे थे। 1 घंटे बाद खाने का टाइम था। ज्योति ने खाने की अच्छे से तैयारी की थी और खुशी खुशी खाना लगा दिया। लेकिन ये क्या, ये वाली सब्जी इस तरह ग्रेवी में नहीं बनाते, इसका स्वाद ही बदल गया। ज्योति की नंद नंदोई हर डिश पर कुछ न कुछ कमेंट कर रहे थे, तो ज्योति को मन ही मन बहुत बुरा लगा। वो सोचने लगी, अब इन्हें कौन समझाए। हर घर में एक ही सब्जी अलग अलग तरीके से बनती है। सबकी रेसिपी और बनाने का तरीका अलग है। आप अपने घर में अपने स्वादानुसार खाते हैं, कभी कभी औरों के हाथ का भी चखना चाहिए। होटल और शादियों में भी तो खाते हो, फिर ससुराल में इतने नखरे क्यों? ज्योति ने अंदर ही अंदर सोचा, पर कुछ कह ना पाई। और ये क्या, तुमने इतनी सिंपल सी साड़ी पहन रखी है, फेस पर भी कुछ नहीं लगाया, लिपस्टिक ही लगा लेती। दीदी, मैं इतनी तैयार होकर किचन में कैसे काम करती? फिर गर्मी है, ऐसी गर्मी में कॉटन साड़ी ही बेस्ट रहती है। ज्योति मन ही मन बुदबुदाई। कुछ कहती तो बात का बतंगर बन जाता। ननद बोली, तुम्हारे जीजाजी को सब वेल टू डू पसंद है, इस तरह से घर भी कितना बिखरा हो रहा है। तुम्हारे जीजाजी गुस्सा हो रहे हैं, पहले जाकर बाहर का रूम सेट करो। ज्योति क्या बोलती, सवेरे से किचन में लगी है तो बाहर का कुछ काम रह गया। वैसे तो मेड सफाई कर गई थी। देखो, कुछ ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हारे जीजाजी नाराज हो जाए। कुछ दिन के लिए आए हैं, उनको खुश रखना, वरना उनके गुस्से से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ननद ने समझाकर कहा। ज्योति बोली, सॉरी दीदी, मैं ध्यान रखूंगी। अब खाना लगा दूं? अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, कह के वो ड्राइंग रूम में चली गई। ज्योति को थकान के साथ नींद भी आ रही थी। 2 बजे करीब खाना लगाया। 2 सब्जी, दाल चावल, अचार, पापड़, चटनियाँ, मिठाई, सभी कुछ था। फिर भी वैरायटी कम लगी। खाने में 4 बज गए। फिर शाम की चाय का टाइम हो गया। उसके साथ कुछ गर्म नाश्ता बनेगा, ये ननद की फरमाइश थी। ज्योति ने गर्म नाश्ते में कटलेट बनाए। शाम को सभी लोग पास ही स्थित चाची के घर मिलने गए। ज्योति रात के खाने की तैयारी में लग गई। रात को फिर अलग वैरायटी का इतना ही खाना बनाया, वो भी ननद के अनुसार। तुम्हारे जीजाजी को इस तरह का पसंद है, सब्जी का शेप ये होना चाहिए, सब्जी राई में बनेगी या जीरे में, ये भी ननद ही तय करती थी। क्या बनेगा और क्या नहीं, ये ननद का ऑर्डर था। रात को 12 बज गए। ज्योति की हालत खराब। रात को सास का फरमान मिला, दीदी जीजाजी को अपना बेडरूम दे दो, ताकि वो रात को एसी में सो जाएंगे। जो चादर बिछी थी वो उनके पसंद के कलर की नहीं थी। चद्दर भी उनके पसंद के रंग की बिछाई।
ज्योति की सास ने एक बार भी उसे नहीं बोला कि वो भी थक गई होगी। अपने रूम में वो नाइटी पहनकर रिलैक्स हो जाती। बाहर वाले ड्राइंग रूम में ज्योति को सोना था। रात को पतिदेव से कहा तो बोले, कुछ दिन की बात है, एडजस्ट कर लो। मेरे दीदी जीजा जी रोज रोज नहीं आते। सवेरे में उठकर चाय बनाई, चाय पसंद नहीं आई। ननद ने रूम में बैठकर ही ऑर्डर दिया, चाय किस तरह की बनानी है ताकि जीजाजी को पसंद आए। 2 बार की चाय फिकवाई, तीसरी बार बनाई तो थोड़ी पसंद आई। एक चाय के लिए इतनी परेड, ननद खुद भी तो बना सकती थी। ज्योति ने मन ही मन सोचा और अपने काम में लग गई। जीजाजी के लिए नया ब्रश मंगवाया गया। जीजाजी अपने साथ टूथब्रश नहीं लाते और जो यहाँ मंगवाते हैं उसे कुछ दिन काम में लेने के बाद यहीं छोड़ जाएंगे। वो लेकर भी नहीं जाते, उसे हर बार फेंकना ही पड़ता है। ये नई बात सास ने बताई। ज्योति, तभी ननद चिल्लाई, इतना गंदा बाथरूम पहले साफ करो। तुम्हारे जीजाजी कैसे नहाएंगे? तुम्हें पता नहीं, नहाने से पहले इनको सूखा बाथरूम चाहिए। ज्योति को यही पता था, सबके नहाने के बाद ही बाथरूम साफ करके सुखाते हैं। खैर, उसने पहले किचन का काम छोड़कर बाथरूम साफ किया। कुछ सास भी ऐसी होती है, बेटी जमाई चाहे कैसा भी व्यवहार करे, वो हमेशा उनके लिए सही होता है। ऐसा क्यों होता है? सब बेटा तो चाहते हैं पर बहू को नहीं चाहते। उसकी तकलीफ उन्हें महसूस ही नहीं होती। वहीं जिस बेटी के जन्म का शोक मनाते हैं, उसी बेटी को शादी के बाद सर पर चढ़ा कर रखते हैं। जमाई को अपने बेटे से ज़्यादा अहमियत देते हैं। कई घरों में मैंने देखा है, बेटी जमाई का निर्णय ही सर्वोपरि होता है। बहू बेटों के तो सलाह तक नहीं ली जाती है। जितने दिन वो लोग रहे ऐसा ही चलता रहा। ज्योति की हालत खस्ता हो गई। वो मन ही मन सोचने लगी, ये लोग कब जाएंगे। 4 दिन तक ज्योति सुबह 5 बजे से रात 1 बजे तक किचन में लगी रही। अब ज्योति की ये हालत है, वो जब भी ननद जीजाजी के आने का सुनती है, वो अपने मायके या कहीं घूमने चली जाती है। जीजाजी से तो वो बात करने से भी बचना चाहती है। जीजाजी के हर बात पर गुस्सा करना ज्योति को डरा देता है। आज तक उनके रिश्तों में सम्मान की जगह डर कायम है। आज भी जब ज्योति के नंद नंदोई आते हैं, वो खुश होने के बजाय डरती है। दोस्तों, जिस तरह बहू घर में आके एडजस्ट हो जाती है, उसी तरह जमाई को भी हो जाना चाहिए। जमाई भी घर का ही सदस्य होता है। ननद को भी इस तरह जबरदस्ती अपनी खातिरदारी करवाने से बाज आना चाहिए। अपने हिसाब से सब अच्छा ही करते हैं, खातिरदारी करते हैं, उसमें भी दबाव हो तो बेवजह का तनाव, खौफ हो तो कोई दोबारा बुलाना पसंद नहीं करेगा। बेटी जमाई के आने की खुशी होनी चाहिए, ना कि खौफ। और बहुत से घरों की सास खुद तो जमाई से घंटों घंटों बातें करेंगी। जमाई बेटे से बढ़कर रहता है, लेकिन अपना बेटा भी ऐसा करे और ससुराल बात करे तो बहुत बुरा लगता है। तो अपनी सोच को बदले। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा को बनाकर रखे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट कर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।